अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेल्स की। मूव और कॉपी सेल्स एंड सेल कंटेंट। सेल्स का जो डाटा है उसको मूव या कॉपी कैसे करते हैं, सेल्स को या सेल्स के कंटेंट्स को। हम कट कॉपी पेस्ट यूज कर सकते हैं मूव करने के लिए या कॉपी करने के लिए सेल के अंदर जो कंटेंट है, या कोई स्पेसिफिक कंटेंट है उसको कॉपी कर सकते हैं, या एट्रीब्यूट्स जो हैं उस सेल के, जैसे कि रिजल्टिंग वैल्यू को कॉपी कर सकते हैं जो फार्मूला की वजह से आया है बगैर फार्मूला की कॉपी किए, या सिर्फ हम फार्मूला कॉपी कर सकते हैं। जब आप मूव करते हैं या कॉपी करते हैं सेल को, तो एक्सेल मूव करता है या कॉपी करता है सेल को जिसके अंदर फार्मूले भी मौजूद होते हैं, और जो रिजल्टिंग वैल्यूज होती हैं उनको, सेल के फॉर्मेट्स को और कमेंट्स को। तो आप सेल को मूव कर सकते हैं ड्रैग और ड्रॉप करके या कट और पेस्ट करके। हम एक्सेल खोल लेते हैं। मूव सेल बाय ड्रैग एंड ड्रॉपिंग। सेलेक्ट द सेल और रेंज ऑफ सेल दैट यू वांट टू कॉपी। अब हम काफ़ी सारे सेल्स में डाटा डाल देते हैं, ठीक है। अगर आपने सेल को सिलेक्ट करें या रेंज सिलेक्ट करें, पॉइंट टू द बॉर्डर ऑफ द सिलेक्शन। बॉर्डर पे पॉइंट करें। जब पॉइंटर आए जो कि मूव पॉइंटर हो, तो ड्रैग करें सेल को या जो रेंज है सेल की किसी और जगह। मैंने सिलेक्ट किया, ये मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैं इसको पकड़ के इधर ले आया, यानी कि मैं किसी भी बॉर्डर पे क्लिक करके इसको कहीं भी ले जा सकता हूँ। अगर मैं एक से ज़्यादा सेलेक्ट करके करता हूँ तो भी यही होगा। मूव सेल बाय यूजिंग कट कॉपी पेस्ट। होम पे हमारे पास कट है, उसको दबाया, इधर आके हमने पेस्ट दबाया। तो कट या कंट्रोल एक्स से हम कर सकते हैं, और जहाँ आपने पेस्ट करना है वो कर दिया। कॉपी कैसे होगा? कॉपी और पेस्ट। अच्छा, पिछले दफा कट किया था, अब मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ आके पेस्ट कर देता हूँ। तो 4 वहाँ भी है और यहाँ भी है। चेंज द कॉलम विड्थ और रो हाइट इन एक्सेल। जो कॉलम की विड्थ है या उसकी हाइट है एक्सेल में कैसे चेंज करते हैं? आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं कॉलम की विड्थ या रो की हाइट, या खुद ब खुद रिसाइज हो जाएगा कॉलम रो जो डाटा के हिसाब से जो उसे जगह चाहिए। जो बाउंड्री है, बाउंड्री उस लाइन को कहते हैं जो कि होती है दरमियान में सेल्स, कॉलम और रोज के। अगर कॉलम बहुत छोटा है तो आपको जो डाटा नज़र आएगा उसमें हैश नज़र आ रहे होंगे सेल में, यानी कि अगर मैं इस नंबर की जगह बहुत ज़्यादा नंबर लिखूं तो ये यहाँ डिस्प्ले हो गया है। हैश के लिए क्या करना होगा देखते हैं। सिलेक्ट करें रो या बहुत सारी रोज, होम टैब पे, और उसको फॉर्मेट दबाएं और रो रिसाइज करने के लिए मैंने सिलेक्ट किया एक सेल को। होम टैब में सिलेक्ट करें फॉर्मेट, ये फॉर्मेट है, उसको सिलेक्ट किया। और उसके अलावा वो क्या कह रहे हैं, रो विड्थ या रो हाइट जो है उसमें आप बता दें कि कितनी रखनी है। रो हाइट 15 है फॉर एग्जांपल। रो कॉलम विड्थ मैं इसमें अगर ज़्यादा कर दूंगा तो वो कहाँ पहुँच गई। इसी तरह कॉलम रिसाइज भी ऐसे होता है जैसे मैंने दिखा दिया। ऑटोमेटिकली रिसाइज करना हो कॉलम या रोज को तो सिलेक्ट ऑल आप करें। सिलेक्ट ऑल तो यूं ही मुझे पता है जो होता था, सिलेक्ट ऑल। और वर्कशीट सिलेक्ट ऑल कॉलम्स एंड रोज जो मैंने कर लिया। डबल क्लिक का बाउंड्री। अब इसको दिखाने के लिए मैं ऐसे करता हूँ कि मैंने यहाँ पे नंबर्स नहीं करेक्टर्स डालता हूँ, तो क्या होगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे कट रहा है। अब मैं ये सिलेक्ट करके किसी पे भी डबल क्लिक करूँगा तो आप इसको देखिएगा कि उसने सारों को एडजस्ट कर दिया। नंबर्स को कम जगह चाहिए थी, टेक्स्ट को ज़्यादा चाहिए थी, तो उसी हिसाब से उसने एडजस्ट कर। ढूंढें और रिप्लेस करें टेक्स्ट और नंबर्स को एक वर्कशीट में। फाइंड और रिप्लेस फीचर को आप एक्सेल में यूज कर सकते हैं। सर्च करें जो आप करना चाह रहे हैं वर्कबुक पे, जैसे कोई नंबर और टेक्स्ट स्ट्रिंग, या तो आप उसे ढूंढ सकते हैं लोकेट द सर्च आइटम फॉर रेफरेंस के लिए, या आप रिप्लेस कर सकते हैं इसे किसी और चीज के साथ। आप वाइल्ड कार्ड करेक्टर्स भी यूज कर सकते हैं जिसकी मदद जो कि क्वेश्चन मार्क्स और एस्टेरिक्स और नंबर्स के जरिए से आप कुछ स्पेसिफिक चीज सर्च कर सकते हैं। आप सर्च कर सकते हैं रोज और कॉलम वाइज, कमेंट्स के अंदर सर्च कर सकते हैं या वैल्यूज में, और आप वर्कशीट या पूरी वर्कबुक में भी सर्च कर सकते हैं। आप फार्मूलाज के जरिए से टेक्स्ट रिप्लेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, होम एडिटिंग फाइंड एंड सिलेक्ट फाइंड। उस एग्जांपल में आप देखेंगे कि ऑप्शंस में हमने, इस एग्जांपल में जो नीचे है इसमें आप देखेंगे कि हमने सेलेक्ट किया है ऑप्शंस, जिसमें एंटायर फीड शो हो रही है, यानी कि फाइंड वर्ड टेक्स्ट और नंबर टू फाइंड डायलॉग। जो डिफॉल्ट है वो डिस्प्ले करता है हिडन। बाय डिफॉल्ट इट डिस्प्लेस विद ऑप्शंस हिडन। अभी देखते हैं, मैंने फाइंड दबाया तो यहाँ पे आपको जस्ट फाइंड वर्ड नजर आ रहा है, यहाँ ऑप्शन है। ये जब दबाएंगे तो आपके सामने सब कुछ डिस्प्ले होगा।
फाइंड वर्ड बॉक्स में जो कि यहाँ है टाइप कर सकते हैं टेक्स्ट या नंबर जो आपने ढूंढना है, या आप एरो यूज कर सकते हैं फाइंड वर्ड बॉक्स में जो यहाँ पे है, और जो आपने सबसे रिसेंटली सर्च किया वो उसमें आ रहा होगा। तो मैं यहाँ पे फाइंड सेलेक्ट करूँ तो अभी तक मैंने कुछ सर्च नहीं किया, लेकिन मैं AST सर्च करता हूँ तो ये यहाँ पे आ गया। और अगर मैं इसको दोबारा सर्च करूँ तो वैसे तो ये पहले ही आ रहा है, अगर मैं इसे मिटा देता हूँ तो ड्रॉप डाउन में फिर भी हिस्ट्री आ रही है कि आखिरी दफ़ा मैंने क्या सर्च किया था। आप वाइल्ड कार्ड यूज़ कर सकते हैं जैसे कि क्वेश्चन मार्क, आस्टेरिक, टिल्डा इन योर सर्च कैटेगरी के अंदर। क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं ताकि आप कोई करेक्टर ढूंढ सकें, जैसे कि S?T जो कि सैटरडे या सेट ढूंढ के देगा। हम भी ट्राई कर लेते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं सैटरडे और अब हम यहाँ सर्च करने लगे हैं और हम यहाँ पे कहते हैं S?T। अब ये क्या सर्च करेगा? इसने सैटरडे सर्च कर लिया, हालांकि हमने यहाँ पे A लिखा भी नहीं है। आस्ट्रिक जो है उससे हम कोई भी नंबर या टू फाइंड एनी नंबर ऑफ करेक्टर्स, जैसे कि S*D जो है वो सैड ढूंढ के देगा और स्टार्ट डेट भी ढूंढ के देगा, यानी कि बीच में जितने मर्जी नंबर ऑफ करेक्टर्स हो वो स्टार्ट और एंड देख रहा होगा। ठीक है, मैंने स्टार्टेड यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया। अब मैं यहाँ पे S और उसके बीच में स्टेरिक लगा देता हूँ और अब जब मैंने फाइंड नेक्स्ट किया तो ये तो आया, साथ में ये भी आ गया क्योंकि हमने यहाँ आस्ट्रिक लगाया हुआ है। यूज द टिल्डा फॉलोड बाय क्वेश्चन मार्क, आस्ट्रिक और टिल्डा टू फाइंड क्वेश्चन मार्क, एस्ट्रिक और अदर टिल्डा, जैसे कि FY91 टिल्डा क्वेश्चन मार्क फाइंड्स FY91 क्वेश्चन मार्क। ये आप इस्तेमाल करते हैं ढूंढने के लिए क्वेश्चन मार्क, आस्ट्रिक और अदर टिल्डा करेक्टर्स। खैर मुझे लगता है कि स्पेशल करेक्टर्स के लिए है, लेकिन अगर मैंने इसको फाइंड करना है, ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि मैं यूज करूंगा U। तो इससे क्या होगा? FY91 और क्वेश्चन मार्क के दरमियान ये डाल दिया है, ठीक है, सर्च हो गया है। टू फाइंड क्वेश्चन मार्क्स, एस्टेरिक्स और अदर टिल्डा। अच्छा खैर ये जो समझ आई है ऐसे ही है। Select find all और find next to run your search। find all और find next से, find all से तो सारे रिजल्ट निकल आएंगे, find next अगर मल्टीपल रिजल्ट है तो वन बाय वन सिलेक्ट होते जाएंगे। जब आप सिलेक्ट करते हैं find all तो हर अक्रेंस जो है उस क्राइटेरिया का जो आप सर्च कर रहे हैं वो लिस्ट हो जाती है, और आप जिसको भी सिलेक्ट करेंगे लिस्ट से वो सेल सिलेक्ट हो जाएगा। आप सॉर्ट कर सकते हैं रिजल्ट find all का कॉलम की हेडिंग सिलेक्ट करके। अच्छा, अब हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल काफ़ी सारे सेम लिख देते हैं। अब मैं कंट्रोल F करके SAT लिखूँ और फाइंड नेक्स्ट करूँ, बल्कि फाइंड ऑल करूँ तो सब आ जाएंगे, किसको क्लिक करूँगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन जो है उससे आप ज़्यादा डिटेल में जा सकते हैं अपनी सर्च के। विदिन जो है वो टू सर्च फॉर डाटा इन अ वर्कशीट, वर्कशीट में डाटा सर्च करने के लिए एंटायर वर्कबुक में। यस, अच्छा, यानी कि आपने वो जो सर्च करना है वो शीट में करना है इस वाली, या पूरी वर्कबुक में करना है अगर मल्टीपल शीट्स हैं। सर्च जो है यू कैन चूज टू इधर सर्च बाय रोज वाइज सर्च करना है या कॉलम वाइज, यानी कि ये शायद मल्टीपल रिजल्ट में आता होगा मसला। देखते हैं, मैंने यहाँ रखा, कंट्रोल F किया, मैं रोज वाइज सर्च करता हूँ तो यू आ रहा है, थर्ड फोर्थ और यू। अच्छा, यहाँ रख के अगर मैं कॉलम वाइज करता हूँ तो पहले ये राइट की तरफ गया था क्योंकि ये रो वाइज चल रहा था, कॉलम वाइज चल रहा, ठीक हो गया। लुक इन टू सर्च फॉर डाटा विद स्पेसिफिक डिटेल्स इन द बॉक्स, सिलेक्ट फार्मूला, वैल्यू, नोट्स और कमेंट्स। आपने किस में सर्च करना है उस पर डिपेंड करता है, और ये सिर्फ अवेलेबल होता है फाइंड टैब में, और फार्मूला अवेलेबल है रिप्लेस टैब पे भी। तो ये हमारे पास कहाँ है वो देख लेते हैं। ये फार्मूला, वैल्यूज, कमेंट कहाँ देखना है। मैच केस, दिस चेक दिस इफ यू वांट टू सर्च फॉर केस सेंसिटिव डाटा, यानी कि मैं अगर मैच केस कर देता हूँ तो ये सर्च कर मैं SAT कर देता हूँ जिसमें कैपिटल है, तो क्या ये इसको सर्च करेगा? नहीं किया, वो अपना ही चल रहा है, उस ऊपर वाले पे नहीं आया क्योंकि मैच केस किया हुआ है। मैच एंटायर सेल कंटेंट, ये आपने तब चेक करना है जब आप चाहते हैं सेल को सर्च करना जिसमें सिर्फ करेक्टर हो वही जो आपने सर्च किए हैं। अब इसका तो मतलब ये हुआ कि मेरे पास एक सेट है और एक सेट के आगे 2 T है। अब अगर मैं नॉर्मली सैटरडे को सर्च करता हूँ तो
तो आप देखेंगे कि वो उस वाले सेट पे भी जाएगा जिसमें 2 टी हैं, क्योंकि पहले 3 कैरेक्टर तो मैच हो रहे हैं। अब मैच एंटायर सेल कंटेंट करता हूँ तो असूलन इसे वहां नहीं जाना चाहिए, और ये इस पे नहीं गया, यहाँ आ गया, तो ये पूरा सेल को ही मैच करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप सर्च करना चाहते हैं टेक्स्ट या नंबर किसी फॉर्मेटिंग में, तो फॉर्मेट सेलेक्ट करें और सिलेक्शन करें फाइंड फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स में। फॉर्मेट ये है फॉर्मेट। अच्छा, किस फॉर्मेट में करना चाहते हैं, नंबर, करेंसी, डेट, टाइम, यहाँ पे ये ऑप्शन है। कोई फॉर्मेट सेट नहीं है। तो अगर मैं एग्जाम्पल डेट करता, ओके करता, तो यहाँ प्रीव्यू लिखा हुआ आ रहा है, जिसका मतलब है कि ये इसमें कोई फॉर्मेट लगा हुआ है मेरे ख्याल से, और वो हम यहाँ से आके क्लियर कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि आपने जो सेल को सर्च करना है वो जस्ट फॉर्मेट को फॉलो करे, तो आप हर चीज़ डिलीट कर दें फाइंड वर्ड बॉक्स से और सिर्फ फॉर्मेट सेलेक्ट करें स्पेसिफिक सेल के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे तो एरो आप यूज़ करें फॉर्मेट के आगे और चूज फॉर्मेट फ्रॉम सेल करें, और उसके बाद सेलेक्ट करें सेल जिसकी आप फॉर्मेटिंग को सर्च करना चाह रहे हैं। तो ये मैंने खोल लिया। मैं चाहता हूँ कि मैं इस फॉर्मेट को पे सर्च करना चाह रहा हूँ। ये प्रीव्यू में इसने क्या किया होगा, इसने जनरल रखा है। मुझे अपने किसी कॉलम को नंबर में कन्वर्ट करना होगा, तो मैंने फॉर्मेट को नंबर में चेंज कर दिया। ठीक है, अब मैं कंट्रोल F दबाता हूँ और मैं क्लियर करने के बाद मैं कहता हूँ चूज फॉर्मेट फ्रॉम सेल, जो कि ये है। अब मैं फॉर्मेट खोलूँ तो वो नंबर सेलेक्ट हुआ है फॉर्मेट, और मैंने फाइंड वर्ड में कुछ रखा भी नहीं है, और वो उसी कॉलम में चल रहा है जिसमें नंबर है। फाइंड ऑल तो कुछ नहीं, फाइंड ऑल कुछ कर रहा है, और ये तो मुझे लगता है गया एक्सेल काम से, क्योंकि ये सारे कॉलम नंबर हैं और ये तो कभी खत्म नहीं होगा। पहले ये अपना शौक पूरा करता रहे, एंड में रैम ही खत्म हो जाएगी। जी, एक्सेल को हमने ज़बरदस्ती बंद किया है, वो कह रहा है रिकवर करना है तो कर लो, और ये रिकवर भी हो गया। मर्ज एंड अनमर्ज सेल, आप इंडिविजुअल सेल्स को स्प्लिट नहीं कर सकते, लेकिन आप ऐसे कर सकते हो कि वो सेल लगे कि वो स्प्लिट हुआ है बाय मर्जिंग द सेल्स अ परफेक्ट, इससे ऊपर वाले सेल्स को मर्ज करके। तो आप सेल सेलेक्ट करें जिसको आप मर्ज करना चाहते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ कि टाइटल, और टाइटल को मैं बहुत बड़ा रखना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको ये कर दिया बड़ा। ठीक है, लेकिन अब ये मैं इसको सेंटर रखना चाह रहा हूँ। मैं कर सकता हूँ इस तरह, मैं चाहता हूँ कि ABCDEF के दरमियान में हो ये, तो मैंने दबाया मर्ज एंड सेंटर। तो अब ये एक बहुत बड़ा एक रो और बहुत सारी कॉलम्स में, और ये मर्ज हो चुका है। जब आप मर्ज करते हैं मल्टीपल सेल्स को, तो सिर्फ एक सेल जो कि अपर लेफ्ट सेल होता है लेफ्ट टू राइट लैंग्वेजेस में, वो ही मर्ज होगा। दूसरे जो सारों के कंटेंट है वो डिलीट हो जाएंगे। अब अनमर्ज करना है तो सिलेक्ट करें मर्ज एंड सेंटर डाउन एरो अनमर्ज। तो मैं इसको डाउन एरो को सिलेक्ट करूं और मैं अनमर्ज कर दूं, तो ये वापस आ गया। आप स्प्लिट नहीं कर सकते अनमर्ज सेल को। अगर आप ढूंढना चाह रहे हैं इन्फॉर्मेशन कैसे करते हैं, तो ये आर्टिकल है। सेल मर्ज करने के बाद आप फिर स्प्लिट कर सकते हैं इन्हें सेपरेट सेल्स में। अगर आपको नहीं याद कि कहाँ आपने मर्ज किया सेल्स को, आप फाइंड कर सकते हैं फाइंड कमांड के जरिए से मर्ज सेल्स क्विकली, जल्दी से। अप्लाई डाटा वैलिडेशन टू सेल, डाटा वैलिडेशन आप यूज करें ताकि आप रिस्ट्रिक्ट कर सकें कौन से टाइप का डाटा या वैल्यूज हैं जो यूजर सेल में डाल सके, जैसे कि ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो आप सेल सेलेक्ट करें जिसपे आप रूल रखना चाहते हैं, उसमें डाटा और डाटा वैलिडेशन लिखें। तो हम खोल लेते हैं वेलकम टू एक्सेल। उसमें से मैंने सॉर्ट एंड फिल्टर खोल लिया है, इसका डाटा ही मुझे चाहिए, वही कॉपी कर लेता हूँ दूसरी में। तो ये पुरानी वाली एक्सेल में मैंने इसका डाटा यहाँ एक नई शीट में रख लिया, और ये हैश आगे जिनका मैंने बात की थी कि कॉलम में अगर डाटा पूरा ना आ रहा हो तो हैश आ जाता है। सोल्यूशन क्या है, काफ़ी सारे हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ दबाया, इधर डबल क्लिक किया और सारा डाटा सही हो गया। सिलेक्ट डाटा एंड डाटा वैलिडेशन। अब मेरे ख्याल से वो ये कह रहे हैं कि मुझे सारा सिलेक्ट करना है, डाटा पे जाना है, डाटा वैलिडेशन दबाना है। सेटिंग्स टैब के अंदर अलाउ में सिलेक्ट करें ऑप्शन होल नंबर डेसिमल लिस्ट डेट टाइम, मतलब कि आप क्या जो है क्या उसमें आप टेक्स्ट डाल सकते हैं। चले देखते हैं। मैंने दोबारा डाटा वैलिडेशन दबाया, अलाउ में मैंने कहा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ होल नंबर आ सकते हैं। यहाँ तो ये चीज़ सही नहीं चलेगी, लेकिन देखते हैं ओके पे चलेगा। 1 से 100 188। अब इससे क्या होगा, एक बार दोबारा करते हैं। इधर वेलकम शीट पे येलो सेल सारे सिलेक्ट करें, डाटा पे जाएं, डाटा वैलिडेशन पे जाएं,
और हम कहें कि यहाँ पे सिर्फ होल नंबर्स आएंगे 9 से 17 तक। ओके दबा दिया। अब क्या होगा, यहाँ पे मैं वेक्टर डालूंगा और नहीं आया। यहाँ पे अब मैं कुछ भी नहीं डाल सकता, मैं इवन 1 भी नहीं डाल सकता, मैं 9 से 17 के दरमियान कुछ भी डाल सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं 16 डाल सकता हूँ। तो ये वो चीज़ है जिसकी वो बात कर रहे थे कि हम होल नंबर, डेसिमल, लिस्ट, टू पिक डाटा, ड्रॉप डाउन लिस्ट, डेट, टाइम, टू रिस्ट्रिक्ट द लेंथ ऑफ द टेक्स्ट, आप कितना टेक्स्ट डाल सकते हैं उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। कस्टम डाटा के अंदर कंडीशन सेलेक्ट करें, सेट द अदर रिक्वायर्ड वैल्यू बेस्ड ऑन, जो भी और ऑप्शंस आ रहे हैं उनमें से आप चूज करें कि अलाउ और डाटा में क्या रखना है। इनपुट मैसेज आप सेट कर सकते हैं कि वो क्या डिस्प्ले हो, जैसे कि ये इनपुट मैसेज है, ये एरर अलर्ट है, AST आ गया। ओके दबाएं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट टेक्स्ट और CSV फाइल, दो तरीके हैं इंपोर्ट डाटा करने के टेक्स्ट फाइल्स एक्सेल में। आप सीधे ही उसे एक्सेल में ओपन कर लें या आप इंपोर्ट कर सकते हैं उसको एक्सटर्नल डाटा रेंज समझ के। एक्सपोर्ट करने के लिए डाटा एक्सेल से टेक्स्ट फाइल में आप सेव एज कमांड यूज करेंगे और फाइल टाइप को चेंज करेंगे ड्रॉप डाउन मेन्यू में। तो दो तरीके जो टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट इस्तेमाल होते हैं, वो एक तो डॉट टेक्स्ट हो गया जिसमें टैब करेक्टर्स हो सकते हैं जो टिपिकली सेपरेट करते हैं हर फील्ड को टेक्स्ट में, या कॉमा सेपरेटेड हो सकती हैं जो CSV होती है जिसमें कॉमा करेक्टर होते हैं और वो सेपरेट करते हैं, या फिर आप खुद भी डिसाइड कर सकते हैं कि सेपरेट करेक्टर क्या होना चाहिए इनमें, ये टेक्स्ट फाइल या CSV फाइल में। ये नेसेसरी है ताकि सही तरह इंपोर्ट एक्सपोर्ट काम कर सके। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट तकरीबन इतनी रोज जितनी भी हैं या 16,000 कॉलम तक कर सकते हैं। तो टेक्स्ट फाइल इंपोर्ट करने के लिए हम कोई टेक्स्ट फाइल पहले बना लेते हैं। अच्छा, अब ये एक टेक्स्ट फाइल है जिसमें मैं 1 2 टैब 2 3 टैब टैब 2 3 टैब 3 4 ये मैंने रख दिया उधर। 3 3 4 4 1 3 3 2 2 1 2। अब इसको मैं कर लेता हूँ सेव करने के बाद एक्सेल पे चलते हैं। सबसे पहले वो कह रहा है कि फाइल ओपन करें टेक्स्ट फाइल को। फाइल ओपन, टेक्स्ट फाइल को मैंने ओपन कर लिया। अगर फाइल .txt है तो एक्सेल स्टार्ट कर देगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट टेक्स्ट विज़ार्ड, जो कि मेरे केस में हो गया। जब आप वो कर लेंगे और फिनिश दबा देंगे तो इंपोर्ट ऑपरेशन हो जाएगा। और अगर CSV फाइल है तो एक्सेल ऑटोमेटिकली ओपन कर देगा उस टेक्स्ट फाइल को और डाटा एक वर्कबुक में दिखा देगा। तो ये टेक्स्ट फाइल में क्या है, हमारे पास इस तरह वैल्यूज़ है। अब मैंने नेक्स्ट दबाया। अब क्योंकि टैब्स हैं बीच में तो उसने क्लियरली वैल्यूज़ सेपरेट कर दिए। अगर सेमीकोलन कॉमा स्पेस की बेस पे करना है तो वो भी हो सकता था। और मैंने एंड में कर दिया फिनिश। और ये देखें जी, बेहतरीन तरीके से वैसी डाटा आ गया जैसे मैं उस टेक्स्ट फाइल में था। तो CSV फाइल में भी एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। अब अगर मैंने एक्सपोर्ट करना है टेक्स्ट फाइल को तो मैं फाइल सेव एज और उसके बाद सेव एज टाइप बॉक्स में टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट सेलेक्ट करूंगा, जैसे कि टेक्स्ट टैब डिलिमिटेड। अब यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है कि मैं टेक्स्ट टैब डिलिमिटेड कर लूँ या फिर CSV कॉमा सेपरेटेड कर लूँ। ऑप्शन तो यहाँ बहुत सारे आ रहे हैं। इस दफ़ा हम CSV कर लेते हैं आपको दिखाने के लिए। और मैंने दबाया सेव और मेरे सामने एक CSV की फ़ाइल जो सेव हुई है वो ये है। अगर मैं उस पर डबल क्लिक करूँ तो हमारे पास ये CSV फ़ाइल खुल गई है। लेकिन क्या ये CSV फ़ाइल कॉमा सेपरेटेड है? इसको हम देख सकते हैं नोटपैड में खोल के। तो ये मैंने नोटपैड पे इसको खोला और ये देखें सारा कॉमा सेपरेटेड है, जिसकी बेस पे डिसाइड करता है कि एक्सेल में कैसे दिखाना है। तो ये था एक्सपोर्ट करने का तरीका। तो आज तक इस वीडियो में इतना ही। अगली दफ़ा हम फॉर्मेटिंग के बारे में बात करेंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।